बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों का क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो जी व्यूअर्स, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी। सबसे पहले तो यह टॉपिक जो है ना क्लियर कर दूं। वीडियो बनाई थी, कुछ मेरा पहले से ही माइंड बहुत डिस्टर्ब था और कुछ उस दिन जो बातें हुई हैं उनकी वजह से दो तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी बातें की मेरी बहनों के रिलेटेड ना, तो मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने फिर वो वीडियो बना दी। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं चैनल पे वीडियो अब नहीं डालूँगी, लेकिन काफ़ी 3-4 लोगों के मुझे फ़ोन आए तो कह रहे थे कि तुम क्यों ऐसे चैनल बंद कर रही हो, तुम ना लोगों की बातों में आके चैनल बंद करो। कोई बात नहीं है, चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है, नहीं चल रहा है तो एक ना एक दिन हो जाएगा। और मेन मकसद ये है कि तुमने कौन सा अपने लिए चैनल बनाया था। तुमने तो बनाया था कि अगर ये चैनल चल जाता ना तो मैं फिर जो ज़रूरतमंद होंगे, मुस्तहिक होंगे, मैं उनकी हेल्प करूँगी। मेरा तो ऑलरेडी चैनल है ना एक सबा लाइफस्टाइल वाला, सबसे पहले से ही वही मेरा चैनल है। 3-3.5 साल हो गए मेरा वो चैनल बने हुए, मोनेटाइज था। तो मैंने अपना चैनल एक साइड पे रख के मैं इस चैनल पे मेहनत कर रही थी, इस पे भी ब्लॉगिंग डाल रही थी ताकि मेरा ना वॉच टाइम पूरा हो जाए। वॉच टाइम की वजह से मैंने ये जो मेरी व्लॉगिंग की वीडियो और सारी होती हैं ना, मैं इस चैनल पे डाल रही थी कि चलो चैनल मोनेटाइज होने तक ना मैं इधर ये वीडियोस वगैरह डालूँगी और फिर मैं अपने चैनल पे मेहनत करना शुरू कर दूँगी। और जो इस चैनल का ये जो भी कोई हिसाब किताब होगा वो मैंने सिर्फ अल्लाह की राह पे ख़र्च करना है। तो मेरी एक बहन है, उसकी कॉल आई, और दूसरी की एक और मेरी दोस्त है, उसकी कॉल आई है। वो कह रही हैं कि तुम ना करो और अपना मेहनत करो, अपना चैनल चलाओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो। ठीक है, तुम बड़ी हो, जाहिर है तुम्हें अपनी बहनों का एहसास नहीं होना तो किसको होना है। ये समझने की बात होती है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी बातें की थी, एक ने तो जो भी है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि किसी बात से अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर मेरी किसी बात की वजह से किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन एक दुखी इंसान को जब इतना कोई दुखी कर दे ना और बातें सुनाने लग जाए तो फिर बर्दाश्त की हद हो जाती है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है बंदे की। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे बहनोई नहीं मिल रहे थे, वो बाहर गए हैं घर से और नशा करते थे, बाहर गए हैं, नहीं मिल रहे काफ़ी दिनों से ना। तो उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन है, उस बहन को इतनी ज़्यादा परेशानी। वो बेचारी अपना एक उसका बच्चा है और कोई बच्चा नहीं है, उसको साथ लेके कभी उधर रुल रही है कभी उधर रुल रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती उसके साथ। वो खुद अकेली बेचारी फिर रही है, ढूंढ रही है। सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे वो मिल जाए। और वो यही कहती हैं कि चलो जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, तुम्हारा अपना घर पूरा सुरा है, हम अपने घर में गुजारा कर लेती हैं, भले लोगों के घरों में काम करती हैं, मेहनत कर लेती हैं, लेकिन हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन जब ये होता है ना कि सर से पानी जब ऊपर चला जाता है फिर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है बंदे की। जब एक इंसान उसको टॉर्चर करता रहेगा, मारता पीटता रहेगा, तो फिर तो नहीं ना बर्दाश्त रह जाती। मार मार के एक इंसान को इतना नढाल कर देना, हाथ तक मरोड़ देने, उंगलियां तक मरोड़ देनी, निकाल देनी, हड्डियां अलग कर देनी, ये कहाँ की इंसानियत है। जिसकी बहन के साथ, जिसकी बेटी के साथ, जिसके घर में ये सब होता हो ना, पता सिर्फ उसी को होता है। और मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे दिल में झांक के कोई नहीं देख सकता। बाकी इस टॉपिक को मैं अभी ख़त्म करती हूँ और अपने व्लॉग की तरफ जाती हूँ। मेरे बेटे की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबहान की। उसको सुबह से उल्टियाँ और मोशन हो रहे हैं, दांतों पे आया हुआ है, तो कुछ उल्टा सीधा खाने से, इतना खाता तो है नहीं बेचारा, मेरा फीड करता है और उसको मैं केक वगैरह रस वगैरह खिला देती हूँ, बस ये कुछ खाता है वो। और आज उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अभी मैं डॉक्टर से आई हूँ, उसकी दवाई वगैरह लेके आई हूँ। ये उसके पापा उसके लिए गोलियाँ लेके आए हैं, ये वाली गोलियाँ होम्योपैथिक की होती हैं। ये बच्चा खाए ना, उसके मसूड़े वगैरह जो है ना वो ठीक रहते हैं और बच्चा दांत आसानी से निकाल लेता है, उसको तकलीफ़ नहीं होती है। ये जो मैं मेडिसन उसकी लेके आई हूँ, ये वाला सिरप घर में पड़ा हुआ था, ये 1 हफ्ता पहले मैं उसकी दवाई लेके आई थी, ये पड़ा हुआ था, ये फिर मैंने नहीं लिया। और ये उसकी दवाई लेके आई हूँ, ये वाला पाउडर वाला होता है, ये इसको 1 हफ्ते में ख़त्म करना होता है, ये ख़त्म हो गया हुआ था और जो बच गया था वो फिर नहीं देना था। ये है दवाई जो डॉक्टर ने दी है,
उसके लिए इसमें 2 बोतलों के अंदर सिरप है। और ये साथ में कैप्सूल हैं, ये दिए हैं कि इसको बच्चे को ना पानी में हल करके देने हैं आपने मोशनों की वजह से, ताकि ये सही रहे। इसके अंदर है, मैं एक हाथ से निकल नहीं रहे। तो इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब, और मेरे तो घर के खुद के इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हैं कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकती। किराए का घर है, घर जैसा भी हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छा बना हो, गंदा हो। यहाँ पे पाकिस्तान में गंदे से गंदा घर भी जाके पूछोगे ना, 2 कमरों वाला घर जो है ना, उसका 15,000 से कम रेंट नहीं है। 15,000 आम रेंट यहाँ पे चल रहा है। बिल जो है, गैस का बिल 1 माह का मेरे घर में 3-3 4-4 दिन हंडिया नहीं बनती है, होटल से सालन वगैरह आ जाता है, हम उसी के साथ गुजारा करते हैं। तो फिर भी 1 माह का 3,000 रुपया बिल आया। उससे पहले का 2 माह का बिल था हमारा, वो भी नहीं दिया गया। ईद आ गई, कुछ मसले मसाइल थे, तो उसकी वजह से नहीं पिला सके बिल हम। और वो बस इसी यही बात आ जाती है कि मुश्किलें, घर की ज़रूरियात जो होती हैं ना, खाने पीने से अलावा जो घर की ज़रूरियात होती हैं ना, वो ख़त्म नहीं होती हैं। और यही बात आ जाती है कि आज जो है, आज की जो दिहाड़ी है मेरे हस्बैंड की, 300 का हमारा दूध आया, 1,000 रुपये की मेरे बच्चे की दवाई आ गई, पूरे हो गए पैसे। हंडिया वगैरह आज फिर नहीं बननी है। सालन पड़ा हुआ है, कल मैंने घिया बनाया था वो पड़ा है, कुछ भाई सालन लेके आए थे वो पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो वर्ज बैक कैमरा मैंने कर लिया, अभी आपको दिखाती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है सारे, उम्मीद है सब बहन भाई ठीक होंगे। तो ये जी कर रही थी चैनल बंद। देखो मैंने ना, मुझे कल मैंने जब मोबाइल देखा तो मैंने इनकी वीडियो देखी, तो मैंने कहा ये आपने वीडियो क्यों बनाई है? तो इसने क्या ऐसे करके, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जितने बहन भाई हम पे तकनीक करते हैं, कोई भी बात करते हैं, हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। हक ना हमने खाना है। वो कपड़ों वगैरह के जो पैसे, हमारे तो पहले ही हालात इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो दे दिया। हर साल, पिछले साल भी जो भी था, ओवरऑल किसी का हक नहीं खाना चाहिए। हकदार को हक उनका बचाना चाहिए। हाँ। हम चाहे घर में खाएं या ना खाएं। ये देखें, ये जर्दा है, ये रात मेरा ना कज़न लेके आया है। ये हैदी होटल से हमें रोजाना लेके आता है वो शाम को। उसके बाद बिरयानी भी आ जाती है, चावल भी आते हैं। उसके बाद ये देखो, ये दाल माश का, ये दाल माश है, ये आज ये गर्म करके खाएंगे। और मैं जब ज़्यादा आ जाती है तो मैं चंद वहाँ, एक बाजी है वो कपड़े वगैरह बेचती है, मैं एक दिन उसको दे जाता हूँ। उसके हस्बैंड नहीं है, वो बेचारी बहुत ज़रूरतमंद है। 2 बच्चे उसके छोटे छोटे, मैं उसको दूसरे तीसरे दिन दे जाता हूँ। उसके बाद एक और भाई हैं, वो रेडी लगाते हैं, उनके पास भी नहीं होती तो मैं उनको भी दे जाता हूँ। उसके बाद कुछ ज़्यादा आ जाए तो फिर मैं अपनी सालियों को नहीं, कभी 3-4 सालन आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, भेज देता हूँ। कल हमने भेजी है काफ़ी। और ये पड़े हुए सालन, कल मेरे जो सिस्टर थी आई थी, तो जो सालन पड़ा हुआ था मैंने उसको दे। ये आप देख सकते हैं, ये चने की दाल करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। हमने कोई भी हिसाब देना, अल्लाह को देना, इंसान को नहीं देना हमने हिसाब। तो चैनल बनाने का मकसद ये है कि कई लोग मुझे भी कहते हैं, यार तेरी बुढ़ी ने चैनल बनाया, यार बनाया तो भाई सी किसी की हेल्प वास्ते बनाया, अल्लाह सानू दवे सी हेल्प करांगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम हकदार को हक ज़रूर बचाएंगे। हमारे पास कुछ है या नहीं है। वो जो बच्चियाँ हैं ना, वो मैंने खुद अपने हाथों से शादी की है। लॉकडाउन लग गया, मैंने ठीक है, मैंने खुद 7.5 लाख रुपया कर्जा देना है होटल का। तो वो लोग अक्सर मुझे तंग करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार अभी भाई नहीं है मेरे पास। तो ये दिखाने का मकसद, इसने जब वीडियो बनाई ना, मेरा दिल बहुत दुखा कि यार ये क्या बातें हो रही। लेकिन मैंने से कहा नहीं, बनाओ तुम, कोई बात नहीं। उस दिन आपके सामने वो भाई ने फोन करके कितनी बेइज्जती की है। उन्होंने क्या करनी, कहता अपनी साली को तुमने काम पे भेजा हुआ है, इतने तुम गैरतमंद हो। तो देना ना उससे वो ना, उनके जाने वाला जो मैंने अपने भाई के घर, भतीजे के घर। हाँ जी, तो ये अब क्या, कहाँ जा रही है जी? नाहिल बतूल कहाँ जा रही है? मैं ना इसको फोन नहीं कर रही हूँ, फटाफट से अभी ये आई है ट्यूशन से, तो इसकी टीचर ने भेजा है कि घर से नए कपड़े पहन के आओ। वो कहने, एक मैं तो बात ये कर रहा था कि मेमोरी फुल हो गई थी, तो अभी ना कुछ वीडियो काटी वगैरह हैं, तो वो मेरी बातें बीच में रह गई। तो ये कहती है कि छोड़ो आप, फिर हो जाए। मैं कहती फिर मेरे तो दिल में से जो सच्ची बातें वही निकलती हैं। तो मैं इसलिए तो वीडियो, ये मुझे कहती है आप मेरे साथ आएँ वीडियो बनाने के लिए। तो मैं क्या, नहीं, फिर मेरे तो दिल में जो होता है मैं तो साफ़ कह देता हूँ। क्यों कि इंसान को ना फिर जो अपने दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए, वो बात जो होती है वो कह देनी चाहिए। बात
बस छोड़े, मैं इसलिए ज़्यादा आता ही नहीं। छोड़ो, अभी हमने किसी की बात पे कोई ध्यान ही नहीं देना। तो मैंने इतना अरसा नहीं दिया, लेकिन अभी जो माइंड है ना हमारा, ये दिमाग वो नहीं, मैंने इसे कहा, मैं कहा नहीं आप चैनल शुरू जो किया आपने करो, कोई बात नहीं है। जब मैं नहीं आपको कुछ कहता उस दिन फोन आया था बाजी तो मैं कहा नहीं चैनल आप बनाओ, जब होगा मोनेटाइज देखी जाएगी, कोई बात नहीं। अल्लाह कभी तो देगा ना, देगा तो इंशाल्लाह हम खुद ही लोगों को दिखा दें कि हमने किस लिए चैनल बनाया है, क्यों बनाया। हमें तो अल्लाह पाक शुक्र है, मैं साल हो गया हूँ काम कर रहा हूँ मैं। तो बाकी जिनके देने, मैंने को रेस्टोरेंट खोला था सबा लाइफस्टाइल पे चैनल पे, हमारा वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो बस वो लॉकडाउन आ गया तो इस वजह से, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था, क्योंकि हमने तो अल्लाह पे तवक्कल रखा हुआ है ना। तो बात करने का मकसद मेरा ये है कि देने हमने लोगों के इंशाल्लाह ताला देंगे, अल्लाह पाक हमें देगा इंशाल्लाह, जिसका एक एक रुपया है वो देना है। तो बाकी रही जो बात रमज़ान की, इंशाल्लाह वो 27वें रोज़ा हम खुलाते हैं, हर साल खुलाते हैं। जब मैं मज़दूरी करता था बिल्कुल ही, जब भले हमने कोई 10 समोसों से खिलाए हैं या कोई, अभी किसी ने भेजे थे, हमने उनको हक दे दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा बिल भी जो है का लास्ट डेट है, मुझे पता है। आज जो लेके आया हूँ वो आपको उसने बता दिया होगा कि 1300 रुपये में से क्या बनता है, 1000 की वो ले आया हूँ, बाकी दवाई वगैरह ले आया हूँ। तो कोई ये तो निज़ाम है दुनिया के चलते रहते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के किराएदार हैं, ये ज़मीन सारी अल्लाह की है। अल्लाह चाहे जिसको बड़ी ज़मीन दे दे। और ये हो गई है रेडी। हाँ तो आप अब जा रहे हैं अभी इसकी अपनी मिस के साथ, सामने रहती हैं टीचर, तो वहाँ पे अभी जा रही हैं, वो दर्स लेने जाती हैं इसकी टीचर कहीं पे। तो आज मनाहिल को तो आपको एक बात बताऊँ, यकीन करेंगे आप कि मैं ना एक दिल से कह रहा हूँ कि इसकी फ़ीस भी ना, जो वो बाजी दर्स वाली है ना, इसकी ट्यूशन की फ़ीस है, जो सामने ट्यूशन की, तो उन्होंने 1000 रुपया कहा था। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है 1000 रुपये, मैं कैसे कहाँ से निकालूंगा। नहीं, तो इसकी 2 माह की फ़ीस हो गई थी, तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो मैंने ना अपने घर बिठा लिया। तो वो काफ़ी दिन नहीं गई, तो उन्होंने पूछा वो जो ये कोई काम था किसी बाजी को, इनके साथ मैं उनके कपड़े वगैरह सिलाई करते, तो उन्होंने ना, उनकी काम वाली नहीं आई थी, मुझे बुलाया कि शकीला आओ मेरी हेल्प करवा दो थोड़ी सी। आज मेरी बाजी वो जो आती है ना, मेरी काम वाली नहीं आई है, तो मैं गई तो मुझे कहती हैं मनाहिल साथ गई थी, कहती हैं ये पढ़ती है। तो मैंने कहा कि हाँ जी, इसकी टीचर का नाम भी मनाहिल ही है, दोनों के नाम भी सेम है, इसकी टीचर का नाम भी मनाहिल है। तो फिर वो मुझे कहती हैं कि तुम क्यों नहीं भेज रही। वो तो बच्ची मेरे साथ आती है दर्स लेने के लिए, वो भी कुरान पाक पढ़ी हुई है, लेकिन वो ना तर्जमे के साथ दोबारा पढ़ रही हैं बाजी के पास। इनकी बेटी भी आलमा का कोर्स कर रही हैं, जो इसकी टीचर है वो जाती हैं पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं मनाहिल से बात करूँगी, तुमने इसका ट्यूशन नहीं छुड़ाना, इसकी जो फ़ीस होगी वो मैं दूँगी, लेकिन तुमने बच्ची का ट्यूशन नहीं छुड़ाना। अभी इसको मैंने स्कूल भी दाखिल करवाना है। तो कल मैं गई थी इनका दाखिला करवाने के लिए, लेकिन वो अभी हेडमास्टर नहीं आए हुए थे। तो उन्होंने कहा दाऊद को भी कुछ दिन ट्यूशन दो। और मनाहिल तो पहले से ही जा रही है, ये माशाल्लाह चलना शुरू हो गई है, बेहतर हो गई है पहले से। तो बस वो बहुत अच्छा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला पे उम्मीद होती है, इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बंदे को। अल्लाह ताला से मांगो, वो वसीला बनाते हैं, हर किसी को वसीला बनाने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने ना रोज़ा खुलाना था ना, तो हमारे पास कुछ ही थे। मैंने कहा 27वां रोज़ा आ रहा, तो लेकिन किसी ने, अल्लाह के बंदी ने हमें भेजे, वो यतीम बच्चियाँ थी, हमने उनको भी उनका हक़ दिया, जो अल्लाह के नाम पे देना था वो भी दिया। और इंशाल्लाह ताला एक दिन आपको दिखाएंगे कि हमने ये चैनल जो खोला है। हाँ जी, तो व्यूअर्स बार बार फ़ोन बंद हो जाता है, बीच में से वीडियो कट जाती है, और अभी हमने फिर से शुरू की है। तो ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड, तो बस जी बातें ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे दिल में है इंशाल्लाह एक दिन सबको नज़र आएगा ज़रूर। और खिड़की से पर्दा हटाया हुआ है, पंखा हमारा बंद है, पंखा हम बिजली की बचत कर रहे हैं। लो बिजली चली भी गई है बिजली की बचत कर रहे हैं कि ना, बाहर वाला पंखा लगाया, वहाँ सुबहान को लटाया हुआ है, फिर मैंने इधर वाला बंद कर दिया है, तो खिड़की खोली है, वहाँ से हवा आ रही है। तो भाई पाकिस्तान में रहना ना, जो बड़ी बचते करिए, बिल कराए तो अभी हमारा कल आटा खत्म हो गया, तो मैंने इनको आटे का कहा, तो जो 1150 रुपए का थैला था आटे का, वो अब कह रहे हैं जी 1400 का। वो भी यकीन करेंगे आप, मेरे साथ दुकान वाला ला उसका भला करे, उसको मैं 500 देता हूँ बकाया, उसको एक हफ्ते बाद देता हूँ। अभी वो कल ख़त्म हो गया, अब उसको 700 और दूंगा, तो एक आटे का थोड़ा और ले आऊँगा बकाया पर थोड़े थोड़े करके। लेकिन कहने का मकसद ये, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, गुजारा कर रहे हैं, तो हम खुद सही है ना, हमारे साथ लोग भी ठीक है। होगी रेडी, चलो हम जा रही हो, आप रेडी हो गई है। मैं मनाहिल को दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। ये हो गई है जी रेडी। और कहाँ जा रही हो? मैं अपनी टीचर के साथ जा रही हूँ पार्टी में,
उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे साथ चलना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो ये देखें जी, ये रेडी हो चुकी हुई है, ये इसने सैंडल पहन ली है अपनी, और टीचर ने कहा था जो ईद पे फ़्रॉक ली है ना वही पहन के आना और मेरे साथ जाना। तो अभी ये रेडी हो गई है और जाने लगी है। तो मैं जो अपना काम करना है वो करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े कुछ निकाल के रखे हैं और जी मुझे लगता है मेरी जान उठ गई है। नहीं, बिस्मिल्लाह 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 जी, मम्मा की जान उठ गई है। इसको इंजेक्शन लगा ना तो आके ये सो गया और फिर मैंने इसको झूले में डाल के सफाइयाँ वगैरह की। और अभी मैंने कहा था इसके काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, इसने कल से इतने ज़्यादा कपड़े गंदे किए हैं ना मोशन कर करके। तो मैंने कहा इसके भी कपड़े धोऊं और मेरे भी थे, मनाहिल के थे। हाँ जी सुभान के पापा, इसको बाहर निकालना आके, मैं वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार मम्मा पापा की जान, छोटा सा है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, जो हमारे घर में मेहमान आए हैं वो आपको दिखाती हूँ, अपने घर के मेहमान। ये हैं जी हमारे घर में 2 मेहमान आए हैं। ये मेरी एक दोस्त है, सिस्टर है, तो वो गई हैं अपने गाँव और वो घर में रहती थी अकेली, दूसरा कोई भी नहीं है उनके साथ। तो ये अपने पैरेट्स जो है ना वो हमारे घर पे छोड़ गई है। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं, एक येलो है और एक ग्रीन ब्लैक येलो सारे कलर हैं उसके अंदर। तो ये है जी हमारे मियाँ मिठू, ये कुछ दिनों के मेहमान हैं हमारे घर में, इनको 1 हफ्ता हो गया आए हुए। तो बस आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। ये देखें अभी दाऊद ने इनका पिंजरा साफ़ किया, इनको दाना डाला और मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं। तो अभी बस मैं कपड़े धोने जा ही रही थी और अभी मोहम्मद सुभान उठ गया है, उसको भी दूध वगैरह देती हूँ तो फिर मैं जाके कपड़े धोती हूँ। तो ये हैं जी मियाँ मिठू पैरेट्स, छोटे छोटे से, छोटा सा पिंजरा है। अभी उनको बड़े पिंजरे में वो शिफ्ट करेंगी, अभी कुछ दिनों के लिए इधर आए हैं ना तो ये छोटे पिंजरे में आए हैं। तो जी मिलते हैं आपसे अभी। ये है जी कपड़े, वही हाथ से करता है जी गंदा बच्चा, बिस्मिल्लाह। फिर नजरें लग जाती हैं, फिर ये बच्चा नोने लग जाता है, चले गंदा बच्चा। ये अब ऐसे क्यों हंस रहा है कि मुझे मम्मा उठा ले? रिश्वत लगा रहे हो मम्मा को? मम्मा को रिश्वत लगा रहे हो? चलो जी मैं उठाती हूँ, अभी मिलते हैं व्यूवर्स। अभी आपसे मैं कपड़े धोऊंगी ना फिर आपसे मिलती हूँ। तो मशीन आपको दिखाती हूँ, उसका तो वैसे ही 12 बजे पड़े हैं, मशीन के हाथ के साथ ही धोने हैं, अभी धो लेती हूँ। हंडिया वगैरह तो पकनी नहीं है, हमारी 1 माह हो गया खराब है, कुछ वैसे भी तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। जब सोचते हैं ना कि ठीक करवाते हैं फिर कोई ना कोई और फटीक आ जाती है तो वो ठीक नहीं होती है। तो इंशाल्लाह अभी करवाएंगे, बिल वगैरह क्लियर कर लेना, पहले किराया दे लें, कोई बात नहीं, फिर करवाएंगे। ठीक कोई बात नहीं, 2-3 दिन पहले दूसरे दिन बैठे थे। अच्छा बारबेक्यू का तो मैं फिर करता हूँ, जहाँ वो छोटा सा अड्डा है बड़ा। हाँ, लाहौर में जो कोई भी वीडियो देख रहा है, किसी ने बारबेक्यू लगवाना हो तो फिर बता सकता है, और उनके बारबेक्यू का जो ऑर्डर है वो हम लगा देंगे। यहाँ पे जी मैं धो रही थी सुभान के और समर के कपड़े, क्योंकि मैंने फिर सारे नहीं धोए और ना सरफ़ कम था, तो फिर मैंने ना सुभान के ज़्यादा ज़रूरी थे, फिर मैंने सुभान के और समर की जो वर्दी थी, यूनिफॉर्म था स्कूल का, वो मैंने धो दिया। और अजानें हो रही थी इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बस अभी धोते हैं कपड़े और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी बस 1 दफ़ा मैंने निकाल लिए हैं सरफ़ में से, ये दूसरी दफ़ा मैंने पानी डाला है और सरफ़ डाल रही हूँ, क्योंकि सुभान के कपड़े काफ़ी गंदे होते हैं, नीचे फिरता रहता है, मट्टी लगी होती है ज़्यादा। तो फिर मैंने ना 1 दफ़ा मल के निकाल लिए हैं, अब दूसरी दफ़ा मैं भिगोने लगी थी। तो फिर मैंने कहा इनको ना ऊपर से ब्रश लगाएंगे तो फिर ये थोड़े साफ़ हो जाएंगे। तो बस फिर मैंने कपड़े धोए और ऐसे ही दिन गुजर जाता है, पता नहीं चलता। और जी सुभान साथ ही चारपाई पे बैठा हुआ था, फिर भी दाऊद को तंग कर रहा था बैठे हुए, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, तो दाऊद को हिलाए जा रहा था बार बार।
व्यूअर्स ब्रश वगैरह मैंने मार लिया सारे कपड़ों पे और अभी इनको मैं हंगाल रही हूँ। शाम हो गई है क्योंकि सुबह उठ गया था ना उस टाइम, तो इसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। रो रहा तो कह रहा था मुझे ही पकड़ लो। बच्चे काम का टाइम हो गया था, वो भी चले गए थे काम पे। ये ना तो 5 बजे जाते हैं, सर्दी में वो 4 बजे चले जाते थे। तो सर्फ का काम मैंने फिर कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि समर की वर्दी और सुबहान के कपड़े धो लेती हूँ, फिर बाकी क्या ना कल सर्फ वगैरह साबुन मंगवा के ना तो फिर और धो लूँगी। तो शाम का टाइम हो गया हुआ है, रात हो रही है, शाम की अज़ानें हो गई हुई हैं। तो ब्रश मारते मारते काफ़ी टाइम लग गया मुझे इधर। और इसके कपड़े अभी गंदे होते हैं, ये ना नीचे फिरता रहता ना, रिड़ने लग गया है, तो फर्श पे देखता नहीं है गंदा है या साफ है, तो ये बस ये रसबान देता है। ये कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं, मैं लेके आई थी अपने भी, लेकिन वो सर्फ कम था तो फिर मैंने कहा कि चलो बाद में धो लेंगे। सर्फ मंगवा के ना साबुन, आज तक जितना कोटा था हमारा पूरा हो गया, बस कल इंशाल्लाह फिर से शुरू करेंगे अपनी रूटीन। और मेरे पास क्यों आ रहा है? ये देखें व्यूअर्स कपड़े धुल गए हैं और मैं नीचे ले आई हूँ इनको स्पिनर करके, यहीं पे नीचे डाल दूँगी क्योंकि ऊपर रात का टाइम है और कुछ पता नहीं चलता कब आंधी चलने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे डालेंगे। ये जो हमारा सीढ़ियों का दरवाज़ा है, कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं, इसके ऊपर ना मैं सुबह के सारे कपड़े डाल देती होती हूँ। और बस फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें टाइम बज गया जी रात के 8 और ये मैडम जो हैं अभी आ चुकी हैं। तो वहाँ पे इसको आंटी ने खर्ची दी थी और ये देखें गोला लेके आई है। तो मोहम्मद सुभान जो है कैसे उसके पास बैठ गया है चस्का लगाने के लिए। इसको ज़्यादा ना खिलाना, ज़रा ज़रा सा बस उसका जूस मुंह में डालो, इसके गोला ना इसको खिलाओ, बस वो भी इसका शौक़ पूरा हो जाए। गंदी बच्ची क्या कर रही, गंदी बच्ची चस्के लगा रही है गंदी बच्ची। तो जी अभी मैं जा रही थी किचन में, और किचन में क्या करने लगी थी, रोटी बनाने लगी थी रात के लिए। तो रात के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हंडिया वगैरह नहीं बनानी है, ये पड़ा हुआ जी सालन। ये नाश्ता हमने तकरीबन दोपहर को ही किया 1 बजे, तो तब मैंने निकाल के गर्म किया था और अभी तक ठीक है। देखते हैं सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। और शायद कोई रोटियां भी पड़ी हों, फिर वो देख के ना उसी के हिसाब से फिर रोटी कम बनाऊंगी, क्योंकि आज दोपहर में वो भाई नाश्ता करते हैं, उसने आज किया नहीं है नाश्ता। वो ना घी के साथ कैसा हुआ है पराठा, मैं घुमाती हूँ ना घी लगा के। ये देखें ये सूखी रोटी है और ये 1.5 पराठा पड़ा हुआ है। तो अभी बच्चे जो हैं वो पराठा ही खा लेंगे और मैं अपने लिए बनाऊँगी सूखी रोटी और साथ में आधा पराठा खा लूँगी 1 रोटी। तो बस ऐसे ही 1-2 रोटियां बनाएंगे, क्योंकि मैं मनाहिल और दाऊद हैं रोटी खाने वाले। समर कभी आके घर खाता है कभी नहीं खाता, वो बेचारा बच्चा दोपहर को स्कूल से आता है तो 4 बजे चला जाता है जी काम पे। और ये रमज़ान में मैं समोसे वगैरह रोल बना के देती रही हूँ ना, चाइनीज़ रोल में ये चीज़ें डलती हैं, तो ये मैं लेके आई थी, पड़ी हुई अभी बची हुई। तो अभी भी कोई ऑर्डर देता है ना तो फिर मैं बना के दे देती हूँ। तो आटा निकाल लूँ मैं, तो जी आटा फ्रिज से मैंने निकाल लिया और ये देखें आटा है। मैं आटा गूंद के ना ऐसे ऊपर शापर डाल देती हूँ, आटा फिर नरम रहता है, ये देखें। और यही था आटा, हस्बैंड को आज बोला है कि और ले आना, वरना बाज़ार की रोटियां तो बहुत महंगी पड़ जाती हैं, बारे में नहीं आती हैं। पहले तो बाज़ार से मंगवा लेते थे, आटा इतना महंगा हो गया ना और जल्दी मिलता भी नहीं है, और इतने नखरे कर करके दुकानदार आटा देते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। चले फिर ये रोटियां पड़ी हुई हैं, मैं बनाने लगी हूँ अभी रोटी। और ये सुबह के लिए मैंने पानी बॉयल किया था, उसको दवाई भी देनी है, उसको तबीयत ठीक नहीं है। चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था दोपहर में। तो अभी मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को सेहत वाली ज़िंदगी दें और खैराबाद रखें। बस अभी खाएंगे खाना और काफ़ी देर हो चुकी है, तो ये व्लॉग भी जो है वो आपके पास सुबह ही पहुंचेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।